राउटर्स के रोज़ के मसाइल से तंग आ चुका हूँ। कभी स्पीड स्लो हो जाती है, कभी काम नहीं करता, कभी लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। राउटर के तमाम मसाइल के बारे में आज बात करेंगे। ये इसकी लाइट्स हैं, लैन 1, लैन 2, LOS, ठीक है। ये सारी लाइट्स हैं, क्यों ब्लिंक करती हैं, क्या वजूहात हैं, सारे वजूहात के बारे में आज आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, और इनका प्रॉपर हल भी आपको बताऊंगा कि ये आप घर में ही इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये इसका पावर ऑन का बटन है, ठीक है। और ये जो है ग्रीन कलर का, ये इसका पॉन का जैक है। ये येलो कलर के लैन 1, लैन 2 के जैक हैं, और ये DC अडॉप्टर के इनपुट का जैक है। तो बैक साइड पर इसकी पूरी जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखा हुआ है, इसका पासवर्ड, इसका जो है वो मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसका मॉडल नंबर भी जो है वो बहुत काम का है, ठीक है। आगे चल के वीडियो में मैं आपको इसके मॉडल नंबर के बारे में बताऊंगा कि इसका मॉडल नंबर आपके किस तरह से काम आ सकता है। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मज़ीद आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसका 12 वोल्ट का अडॉप्टर है, ठीक है। और पहला मसला जो इसमें आता है, जो राउटर ऑन ऑफ होता है, लाइट ब्लिंक्स का मसला है, वो इसका ये जैक है, ठीक है। इस जैक पर प्रॉपर जो है वो रबड़ की जो है वो कोटिंग होती है, जो मैंने काट दी है नाइफ़ की मदद से, क्योंकि इसके वायर्स जो हैं वो यहाँ से ब्रेक हो गए थे, और उसके बाद मैंने इस पिन के ऊपर इसको सोल्डरिंग कर दिया है। रेड वायर जो है वो इसका अंदर वाली साइड के लिए होता है, प्लस पॉइंट कहलाता है, और ब्लैक वाला जो है वो इसका बाहर वाला साइड पर सोल्ड होता है, वो इसका नेगेटिव पॉइंट कहलाता है। तो ये इसके ऊपर सोल्ड कर दिया है इसको कट करके। ये इसकी पिन है जो राउटर के अंदर 12 वोल्ट का जो इसका टर्मिनल कह लें, जैक कह लें, वहाँ जो है वो इन होती है। तो ये प्लस पॉइंट जो है वो इसका अंदर वाली साइड पे लगेगा, और माइनस पॉइंट इसका बाहर वाली साइड पे लगता है। अब आ जाते हैं LOS की लाइट की तरफ कि ये ब्लिंक क्यों करती है, रेड क्यों हो जाती है, ठीक है। ये सारे मसाइल। तो ये इसका जो ऑन का जैक है, जब ये वायर कहीं बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाए, या ये राउटर से डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, या इसमें कुछ किस्म की लूजिंग आ जाती है, वायर ब्रेक हो जाता है, तो हमारी LOS की लाइट जो है वो ब्लिंक करती है। LOS की लाइट जो है वो आपको एरर शो कराती है। तो आप देख लें अच्छी तरीके से कि जैक में लूजिंग है या फिर आपकी वायर डिस्कनेक्ट हो गई है। दूसरा इसमें जो फॉल्ट आता है स्पीड स्लो का, वो आता है इसकी फर्मवेयर की वजह से। आप इसको वर्जन अपडेट कर दें, ठीक है। फर्मवेयर आप ब्राउज़र में जाकर इसका फर्मवेयर जो है वो अपडेट कर दें, डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसकी कई सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर मौजूद हैं तरीक़ेकार। मॉडल नंबर डालकर आप उसका मॉडल नंबर ब्राउज़र पर डालकर आप इसका फर्मवेयर अपडेट कर दें, तो स्पीड स्लो होने की, ठीक है, वाईफाई बार बार जो है वो रुक जाने के आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके तीसरे इशू की तरफ। तीसरा इशू ये है कि राउटर बहुत ज़्यादा हैंग करता है। ये इसके ऊपर से मैंने एक सील निकाली है, क्योंकि इसकी नीचे वाली सील जो हैं वो गिर चुकी हैं। तो इसके ऊपर ऐसी सील लगी हुई होती हैं। सील को जब आप हटाएंगे तो इसके नीचे आपको 2 स्क्रूज़ मिल जाएंगे। इन स्क्रूज़ को जब आप खोलेंगे तो राउटर आपका ईज़िली जो है वो ओपन हो जाता है। अच्छा, हैंग हो जाने की जो इसकी वजह है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँ। इसमें एक रीसेट का बटन होता है साइड पर, जो हमारे बहुत सारे दोस्तों को, हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको मालूम नहीं होता कि इसके साइड पर एक छोटा सा होल होता है जिसके बराबर में रीसेट लिखा हुआ होता है। उसका काम क्या है, किस पर्पस के लिए वो दिया गया है, तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये इसका जो है वो रीसेट का बटन है। मैं सही तरीके से आपको इसको फोकस करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसके नीचे रीसेट लिखा हुआ है, और ये होल है, पिन टाइप होल है ये। इसके अंदर एक टच बटन होता है जिसको आप किसी पिन की मदद से, किसी बारीक स्क्रू ड्राइवर की मदद से 10 से 15 सेकंड तक पुश करके रखेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ये उस कंडीशन पर आ जाएगा जब आप इसको डब्बे से नया निकालते हैं, नया परचेस करते हैं, तो इसकी सारी सेटिंग्स जो हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो हैं वो उस स्टेप पर, उस लेवल पर आ जाएंगी, और इसका जो हैंग होना है, इसका जो बिल्कुल स्टक हो जाना है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा, अब हमने एक ऐसी नाइफ़ ले लेनी है। स्क्रूज़ को खोल देने के बाद एक झिरी है इसके ऊपर, उस झिरी में नाइफ़ की जो नोक है, उस नोक को हम हल्का सा अंदर करके इस कवर को ऊपर की तरफ जब पुश करेंगे तो ये बहुत इजीली जो है वो इसके जो लॉक्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे और इसका टॉप कवर इंतहाई आसानी के साथ आप खोल सकते हैं जस्ट एक नाइफ़ की मदद से। ठीक है, तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं जो इसके जो लॉक्स हैं ये इन पे नाइफ़ की नोक को अप्लाई करके इसे खोल रहा हूँ और ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो इसका सर्किट है वो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा। ठीक है, राउटर्स पर जो है वो मोस्टली जो राउटर्स होते हैं उनके डेड हो जाने की वजह, उनके हैंग हो जाने की वजह जो है वो मॉइस्चर होता है, कार्बन होता है। ये देखें, ये इसके प्रिंट्स हैं, मॉइस्चर से भरा हुआ, कार्बन से भरा हुआ। और इसके अंदर भी जो है वो एक दो जैक्स होते हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं। ये जो वायर है इसका, ये इसके एंटीने का वायर है जो लूप होकर दूसरे एंटीने के साथ सर्किट के अंदर इन हुआ है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं। सारे जैक्स को आप अच्छी तरीके से चेक कर लें एक बार हिलाकर, जितने भी जैक्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट तो नहीं हैं अपने पॉट से, अपने जो उनका टर्मिनल है उस टर्मिनल से हिले हुए तो नहीं है, डिस्कनेक्ट तो नहीं है। ये चेक कर लें अच्छी तरीके से। ये चेक करने के बाद वो जो रीसेट का बटन था जो मैं आपको दिखा रहा था, जो होल से पिन होल से हम पुश करते हैं, वो ये बटन है, वो पुश बटन ये है, ताकि आपका शक दूर हो जाए। ये इसका पावर का बटन था जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्बन है इस सर्किट पे। अच्छा, दूसरा जो आप कह लें कि फॉल्ट इसमें आता है वो इस पॉन के जैक का आता है। ठीक है, अंदर से भी जब हम इसके पॉन के जैक को ऊपर से बार बार निकाल कर जब पुश करते हैं तो अंदर की साइड से ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है, कनेक्ट नहीं होता सही तरीके से, तो भी जो है वो LOS की लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। ठीक है, तो इसको भी जो है वो आप अच्छी तरीके से अंदर कर लें। ठीक है, ताकि ये अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। इस तरीके से जब हम दूसरा जैक लगाएंगे तो ये आपस में मेल फीमेल कनेक्ट हो जाएंगे। एक फॉल्ट इसमें ये होता है कि ये आईसी जो है वो इसकी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये आईसी बाज़ार से 15 से 20 रुपए की आपको मिल जाएगी और आप इसे हीट गन की मदद से, सोल्डिंग आयरन की मदद से चेंज कर दें। ठीक है, तो आसानी से चेंज हो जाती है। दूसरा फॉल्ट इसके जो वो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर कहते हैं, फ़िल्टर भी कहते हैं, वो भी वीक हो जाते हैं, वो चेंज कर लें। और सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आता है ये देखें, ये कार्बन जो मैं अपने नील की मदद से रिमूव कर रहा हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं जैसे जैसे अपना नील जो है वो रब कर रहा हूँ, स्क्रैच कर रहा हूँ इन प्रिंट्स को जब मैं स्क्रैच कर रहा हूँ तो इनके अंदर का जो मेटल है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, और कार्बन जो है वो साफ़ होता जा रहा है। तो देखें, ये कार्बन आ जाने की वजह से भी आपका जो राउटर है वो डेड कंडीशन बताता है। दरअसल वो होता नहीं है, क्योंकि वो हैंग हो जाने की सूरत में जो है वो उसकी सारी लाइटें या तो ऑन हो जाती हैं या तो वो बिल्कुल डेड हो जाता है। तो लगता ऐसा है कि आपका राउटर डेड हो गया। जब आप इसको किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो वो इसको थिनर या कॉन्टैक्ट क्लीनर या पेट्रोल की मदद से वॉश करके इसको हीट गन से अच्छी तरीके से ड्राई करके इसको वापस फिट करके दे देते हैं, क्योंकि ये ऑन हो जाता है। लास्ट में ये है मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर को आप DC वोल्ट पर सेट कर लें। ठीक है, DC वोल्ट पर सेट करके DC 12 वोल्ट या 50 वोल्ट्स जो मैक्सिमम आप, अगर आपने 12 वोल्ट चेक करने हैं तो आपके मीटर में 12 वोल्ट का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको 50 वोल्ट पर सेट करके आप अपना एडाप्टर चेक कर लें अगर आपके राउटर की कंडीशन डेड है। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर 220 कनेक्ट की हुई है एडाप्टर के साथ। 220 के 2 वायर्स लगाए हैं ताकि आपको नज़र आ सके, अंदाज़ा हो कि मैंने 220 कनेक्ट की है। ये इसका वो अडाप्टर है जिसको मैंने काट के रिपेयर किया था, इसके साथ इसके वायर सोल्ड किए थे। ठीक है, तो अब मैं इसके एडाप्टर को चेक कर लूँगा कि इसमें वोल्ट्स आ रहे हैं या ये एडाप्टर डेड हो गया है।
ठीक है। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा राउटर एडाप्टर की वजह से डेड तो नहीं है। अगर आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव को उल्टा भी लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है, मीटर को या एडाप्टर को इससे कोई ख़तरा नहीं है। अब जब मैं पॉजिटिव प्रॉप को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव प्रॉप को नेगेटिव लगाता हूँ तो देखें मीटर मुझे कुछ वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, मैंने इसे 10 वोल्ट पर सेट किया तो एवरेज है। ठीक है, ये अपने वोल्ट जो है वो पूरे दे रहा है। एडाप्टर हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर ये डेड होता, इसमें कोई फॉल्ट होता तो हमारी मीटर की नीडल जो है वो मूव नहीं करती, वो आपको वोल्ट नहीं बताती। ये देखें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉप जब गलत लगाई तो नीडल बैक साइड पर मूव करती है। ये इसके AC वोल्ट्स हैं। आपको कोई शक ना हो, आपका शक दूर करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये एडाप्टर में मैंने 220, ये देखें मीटर को 250 वोल्ट्स पर जब मैंने सेट किया AC, रेड वाली जो इसकी लाइन है वो AC की है, तो निडल जो है वो आगे की तरफ मूव होती है। ये इसके DCV का मतलब होता है DC वोल्ट। एडाप्टर आप जब भी चेक करेंगे या राउटर चेक करेंगे तो उसको DC वोल्ट पर रख कर ही चेक करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।